जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, पूरा एक साल जी जान लगाने के बाद, खूब मेहनत करने के बाद आपने सोचा होगा आप भी रिलैक्स करेंगे, घूमने जाएंगे, घर जाएंगे। हमने भी शायद यही सोचा था, लेकिन शायद कमो वेश जो आपकी स्थिति है, मेरी भी है, ना आप गए ना जा पाए, ना मेरा मन हो रहा है। निश्चित रूप से मन बहुत टूटा है, क्योंकि पिछले कई सालों का जो ट्रेंड था वो एनटीए ने बिल्कुल चेंज किया और पिछले 42 साल में एक साल के दौरान हमने इतना फेरबदल कभी नहीं देखा था जितना फेरबदल 2024 से 25 के बीच में हुआ। जहां तक टेस्ट की बात है, जो ट्रेंड था उसके हट के हम लोग कुछ करते तो आपको भी लगता है ये क्या हो रहा है। कभी टफ पेपर बना तो आपने तुरंत कंप्लेन भी किया, और आज ये दिन है कि हम लोग एक दूसरे को दोष दे सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनटीए ने पेपर कैसे बनाया, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। तो बच्चों, एनटीए ने एक एडिशनल टॉपिक दिया था जिसमें डेंगू था, चिकनगुनिया था, रेड डेटा बुक था, फैमिलीज थी, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था, कॉकरोच था। आप बताइए, क्या वहाँ से कोई सवाल आया? जो टॉपिक पुरानी एनसीईआरटी के थे, नहीं आया ना? आना चाहिए था कि नहीं, अगर पेपर बैलेंस बनता। आपने फ्राग से उठा के रख दिए 3 सवाल। और बच्चों, एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में भी पूरी कोशिश की थी इन्होंने, बिल्कुल दुश्मनी निकाली कि नहीं, आपने जो पढ़ा है वो हमें पूछना ही नहीं है। अब देखिए, एक आपको मजेदार चीज दिखा रहे हैं। ये इंट्रोडक्टरी पेज है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, और यहां से इन्होंने सवाल क्या पूछा, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट। ठीक, नॉर्मली हम लोग ये पेज छोड़ देते हैं। अब इतनी ज्यादा जब किसी को दुश्मनी निकालनी हो कि ये सोचना है कि नहीं, बच्चों के नंबर आने ही नहीं देने हैं, अरे भाई तुम क्या कर लोगे ये बताओ। सीट तो उतनी है ना, सिलेक्शन तो उतने ही बच्चों का होना है ना, तो कम नंबर में भी सिलेक्शन हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा। एक बच्चों, मेरा आपको मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट, कि कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाने वाली है, और इतनी कम कट ऑफ जाएगी कि आप उसको सोच नहीं पाएंगे। पहले हम लोगों ने, बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो डाले कि 600 आएगा, फिर 575 पे आए, फिर 525 पे आए, और अब मुझे लगता है ये कट ऑफ बेटा 535 से भी लो जाएगी, निश्चित रूप से लो जाएगी। क्योंकि अचानक जब चेंज होता है ना, तो जब बच्चों ने ये देखा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, तो आते हुए सवाल भी बच्चों के गलत हो गए। और ख़ास तौर से जिन्होंने फिजिक्स पहले अटेम्प्ट किया, उनका तो और ही गड़बड़ हुआ। और बिल्कुल विश्वास करिएगा, हम टीचर्स ने पेपर को सॉल्व किया था। अगर किसी को ये पेपर फिजिक्स का दे दिया जाता तो 3-4-5 घंटे से कम में कोई टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाता, जैसा कि बहुत सारे चैनल पे देखा, हम लोगों ने भी इस बात को एडमिट किया। और बायो का पेपर भी ऐसा नहीं था जिसको आप 30 मिनट में उड़ा लेते। मैंने बेटा एक वीडियो आपको बना के देंगे, मैं तो कुछ छोड़ता नहीं हूँ, आखिरी हद तक जाता हूँ। एक तरफ एक सवाल 24 का चैप्टर वाइज, और एक तरफ 25 का सवाल। आप ये देखेंगे पेपर एनसीईआरटी से था, लेकिन 25 के पेपर को सॉल्व करने में कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा टाइम लग रहा था। अगर आपने ऐसा फील किया हो तो आप भी बताइएगा। इतनी सारी चीज़ों के बावजूद, इतनी सुनामी के बावजूद, इतना पेपर के ट्रेंड को कि उनको सोच के जाना था कि उन्हीं लाइन से सवाल बनाएंगे जहां से बच्चे ने कभी पढ़ा नहीं हो, उसके बाद भी बच्चों हम कोशिश करके आपको दिखाएंगे कि हमारे किस टेस्ट से कितने क्वेश्चन मैच किए हैं। और मुझे संतोष है कि इतनी एडवर्स कंडीशन के बाद भी हम आपको मोर देन 90% क्वेश्चन आपको मैच करके दिखाएंगे। और जब ये पता चल गया कि अब ऐसा भी हो सकता है तो ये भी करेंगे। लेकिन फिर से एक बार आपको सतर्क करें, ये कोरोना वायरस की तरह एनटीए म्यूटेट कर रहा है। इस बार उन्होंने 24 से ट्रेंड 25 में कर दिया, तो बिल्कुल इसके पीछे मत पड़िएगा बच्चों। क्या पता कि ये पेपर फिर 2026 में कैसा बना है। इनके ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको पूरी एनसीईआरटी अब लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी, चाहे इंट्रोडक्शन हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे समरी हो, चाहे कंटेंट हो। नॉर्मली हम लोग समरी को, इंट्रोडक्शन को, साइंटिस्ट को छोड़ देते हैं उनके बारे में,
अब वहां से भी ये सवाल, इनको सोच लिया था कि कहाँ सवाल नहीं पूछा गया वहीं से सवाल पूछना। तो हमको लगता है इन्होंने पूरी पुरानी नई वाली एनसीईआरटी को कहीं फीड किया है। फीड करने के बाद कुछ ऐसा कमांड दिया कि भाई वहीं से सवाल बनाओ जहां से सवाल नहीं पूछा गया, या अगर कोई सवाल जो जिस तरह के पूछे जाते हैं उसको हटा दो, जो हॉट टॉपिक है उनको हटा दो, और यही हुआ है। तो अब उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं नीट 2026 के लिए, मेरा ये कहना है बेटा, एनसीईआरटी की कोई भी लाइन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। न तो कुछ कम इंपॉर्टेंट है, न तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें तो यही सीख मिली है, और इतनी ज़्यादा एज के बाद अगर मैं सीख रहा हूँ तो आप भी सीखिए, आप भी इसको समझिए। पेपर फिर बनना है एनसीईआरटी से। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कौन से क्वेश्चन किस पेज से उन्होंने उठाए हैं, और अब सतर्क हो जाइए इनके किसी भी चाल के लिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। मैं तो वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा, एक एक चीज़ एनालाइज करके आपको दूंगा। आपको जो भी अच्छा लगे कमेंट करिए, खराब लगे कमेंट करिए, हर कमेंट को आपको सुनने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। एक बात बोलेंगे, कट ऑफ बहुत लो जाएगा, आप अभी परेशान मत होइए, रिजल्ट आने दीजिए, और बहुत सारे बच्चे जो रो रहे हैं उनके चेहरे पे खुशी होगी, ये मैं बिल्कुल 100% गारंटी से बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।